Hey guys, this is CA Abhishek Avasthi and recently I qualified the CA final Group 1 exam in November 2024. Group 2 का एग्ज़ाम मेरा ऑलरेडी क्लियर था. सो टुडे आई एम हेयर टू शेयर माई स्ट्रेटजी, माई एक्सपीरियंस, कैसा रहा एग्ज़ाम, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, एंड आई एम ऑल्सो शेयरिंग हेयर कौन सा मटेरियल बेस्ट है, कौन सा कंटेंट आपको फॉलो करना चाहिए. अच्छा, डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही दे दूँ, किसी भी टीचर की स्ट्रेटजी, किसी भी स्टूडेंट की स्ट्रेटजी जिसने रिसेंटली एग्ज़ाम निकाला है वो इनफ नहीं है. आप सब लोग अपनी अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हो, उसके अंदर इस वीडियो में से जौन सी भी चीज़ आपको यूज़फुल लगे आप लोग अपनी स्ट्रेटजी के अंदर इंक्लूड कर लेना एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. सो अब हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट की. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसके अंदर आप लोग जितनी अच्छी तरीके से इसको अप्रोच करोगे, जितनी अच्छी तरीके से इसको टारगेट करोगे, ये आपको उतने ही अच्छे नंबर दे के जाएगा. प्रैक्टिकल है, इसका मतलब बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है कि बहुत आसान आ जाएगा, बहुत प्यार से नंबर आ जाएंगे. आपको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी. क्वेश्चन बैंक एंड कंटेंट जो मैंने फॉलो किया था और जो बेस्ट भी है इस टाइम, अजय सर का आता है, AI1CA से आपको अवेलेबल हो जाएगा. इनकी रिवीजन वीडियो भी यूट्यूब पे आपको अवेलेबल हो जाती हैं. क्लासेस आपको लेनी है, देन क्लासेस आप लोग लीजिए. और कॉन्सेप्ट बुक है इनकी, वो आप परचेज कर लीजिए. क्वेश्चन बैंक है. बाकी कुछ जगह पे आप प्रतीक जगाती, कुछ जगह आई मीन दैट कि आप सब्स्टिट्यूट अगर रिप्लेसमेंट तलाश रहे हो कि हमें अजय सर के बराबर का कोई चाहिए, तो वो प्रतीक जगाती सर हैं, बिल्कुल आकाश कंदोई सर हैं. ये तीनों एक ही लेवल के टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं. बट एक पे स्टिक कर जाना, अजय सर को फॉलो करो, देन अजय सर को, प्रतीक जगाती सर को, देन प्रतीक जगाती सर को. तीनों की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज काफ़ी अच्छी है, आप लोगों को बेस्ट कंटेंट मिलेगा. ठीक है. अच्छा, अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट पे इसलिए फोकस रखना क्योंकि ICI पूछता ही है कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन. इस बार इंडियन एस 12 का भी वो पूछ रहा था जाके, कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आया था. एंड इंडियन एस 34 का भी आपका नया क्वेश्चन एक तरह से फ्रेम करते हैं. तो मतलब वो कॉन्सेप्ट आपको टेस्ट करता है और CA फाइनल में तो टेस्ट करना बनता भी है. ठीक है. मोर फोकस ऑन अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कैटेगरी A एंड कैटेगरी B. देखो, CA फाइनल के बच्चे काफ़ी समझदार हो चुके हैं, उनको पता लग चुका है कि C कैटेगरी हमको छोड़ के नहीं जानी है, C कैटेगरी हमको पढ़नी है, बट प्रायोरिटाइज हमको करना है A एंड B कैटेगरी को. आप लोग सभी जानते हो 109, इंडियन एस 103, 110, 102, 116, 115 एंड जितने भी बड़े बड़े चैप्टर हैं, जितने भी बड़े बड़े इंडियन एस हैं, जितने भी आपको कंटेंट से पता लग जाता है ना कि भाई इसके अंदर मसाला है, तो वो वाले चैप्टर आप लोगों को करके चलने हैं. आप लोग बिल्कुल टाइम दीजिए इंडियन एस 7 पे, बिल्कुल टाइम दीजिए इंडियन एस 2 पे, एंड 34 वो भी C कैटेगरी में ही आ जाता है कई बार. एंड ऑपरेटिंग सेगमेंट पे टाइम दीजिए, बट उसको लीस्ट टाइम दीजिए. आप उसको 2 रिवीजन में भी निपटा सकते हो, उसके लिए 3 रिवीजन की जरूरत नहीं है. बट 110 की आपको 3 रिवीजन करनी पड़ेगी, 103 की आपको 3 रिवीजन करनी पड़ेगी इफेक्टिव वे में. उसके आप क्वेश्चन पढ़ के आगे नहीं बढ़ सकते हो. तो ये मेरा इस लाइन को लिखने का मतलब है, बस इतना सा. हाउ टू रिवाइज, सर 3 बार रिवाइज करिएगा. पहली और दूसरी बार पूरी तरीके से कैलकुलेशन करिएगा. AFM और FR के अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती हैं, तो इसको बचा के चलिएगा. इसका एक सिंपल सा वो तरीका यही है कि आप लोग प्रैक्टिस करिए 2 बार. तीसरी बार में आप बड़े क्वेश्चन मेरे ख्याल से बड़े चैप्टर्स में आप बड़े क्वेश्चन 10 ही टारगेट करोगे, 10 से ज़्यादा टारगेट नहीं करके चलते हो. बड़े क्वेश्चन को खाली लिख के कर सकते हो, छोटे क्वेश्चनों को आप कैलसी पे सॉल्व करके चल सकते हो. तीसरी रिवीजन के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. तो ये 3 रिवीजन होगी और फिर एक रिवीजन एग्जाम से पहले वाली होती है, तो टोटल 4 रिवीजन हो जाती है. और जब भी आप पढ़ रहे हो कोई भी कंटेंट, तो आप ट्राई करिएगा कि 1.5 डेज का आप लेके चलें, कि आपको उस दौरान FR में तो आपको टाइम मिल जाएगा, बट और अदर सब्जेक्ट में आपको उस दौरान 1.5 डेज का आपको कंटेंट रेडी करना है कि मैं इतना टाइम इसको देके यहाँ पे ख़त्म करूँगा, जो आपकी 4th रिवीजन होगी. ठीक है सर. चलिए अब हम लोग बात करते हैं AFM की. तो AFM पे भी आप लोग कॉन्सेप्ट बुक, क्वेश्चन बैंक एंड कंटेंट जो भी है AI1CA का फॉलो कीजिए, एंड अजय सर का फॉलो कीजिए, प्रतीक जगाती सर का भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं. एंड अंडरस्टैंडिंग कोर कॉन्सेप्ट की यहाँ पे भी मैं कहूँगा सर, कुछ जगह पर आप लोग स्टेप वाइज चीज़ों को समझ सकते हो, अदरवाइज इसमें भी आप लोग कॉन्सेप्चुअली जाइए. क्योंकि AFM में क्या हुआ था इस बार, बहुत टफ पेपर आया था, मैंने दिया है, मुझे पता है, और मेरे 56 नंबर आए हैं इस बार. बट कुछ गलतियां भी हुई हैं और कुछ पेपर भी टफ था. टफ तो नहीं कहूँगा, रिवर्स कैलकुलेशन वाला पेपर ज़्यादा था. आई थिंक 40 to 50 मार्क्स जो मैं आंसर करके गया था, वो मुझे क्वेश्चन वहाँ पर दिख रहे थे. तो मुझे मतलब 3 रिवीजन मैंने भी करी थी, तो मुझे याद हो गया था कि क्या आंसर आने हैं. तो भाई ऐसा भी ICI को जब टफ पूछना होता है तो वो रिवर्स कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पूछता है. कुछ ना कुछ तो करेंगी ना सर, अगर
टेस्ट करना है सीए फाइनल वाले बच्चे को। बट आप लोगों के अगर कॉन्सेप्ट अगर पक्के हैं तो वो 55 से ऊपर ही जाता है। मेरा 56 स्कोर गया है इस बार, और एक दो क्वेश्चन गलत भी बने थे, ठीक है कोई बात नहीं, चलता है, उसके ग्रेस मार्किंग होप सो हुई होगी। सो नेक्स्ट इज अ फोकस ऑन अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड डू फॉरेक्स ऑन लीस्ट प्रायोरिटी। अच्छा, फॉरेक्स को पता है क्या होता है, वो सी कैटेगरी में सर भी रख देते हैं, अजय सर भी रख देते हैं, और बहुत सारे टीचर भी रख देते हैं, वो आएगा आएगा आएगा, वो तो आएगा ही भाई, सबको पता है। मई 2024 में तो वो आया ही नहीं था, बट नवंबर 2024 में वो पूछा गया था, और 8 नंबर का आई थिंक IFM का क्वेश्चन था, 8 नंबर का फॉरेक्स का क्वेश्चन था। सो भाई यार आप लोग 30-40 घंटे लगाओगे मेरे ख्याल से फॉरेक्स पे, मैं भी लगा के गया था। मैं आपको ये तो कहूँगा नहीं अब कि मैं लगा के गया तो तुम लोग मत लगा के जाओ, बट मुझे यार एग्जाम में उसका कुछ आउटपुट दिखता ही नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। आपका एक रेट हिलेगा फेट फॉरवर्ड वाले क्वेश्चन में, आपका पूरा क्वेश्चन गलत होएगा। आपका एक रेट हिलेगा आपके हैजिंग वाली टेक्निक में, आपके क्वेश्चन पूरा नीचे तक गलत होता हो जाएगा। तो बहुत मेजर चांसेस हैं फॉरेक्स में गलतियों के। आप लोग बिल्कुल इसको अप्रोच करके चल सकते हो सेलेक्टिवली, या फिर या फिर अब मैं नहीं बोलना चाहता है इस वीडियो में कि आप छोड़ के चले जाओ, वरना आप लोग सही में छोड़ दोगे। एफर्ट करके जरूर जाइएगा इसमें। मैंने 30-40 घंटे लगाए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग 20 घंटे लगा के जाइए, बट यार अदर सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस कर लीजिए। थ्योरी कवर हो जाएगी 16 घंटे में, 3 बार थ्योरी अच्छे से रिवाइज हो जाती है, 16 नंबर की थ्योरी आएगी, आप लोग 10 से 12 स्कोर कर जाओगे उसमें, ये मोटिव है मेरा, ठीक है। सो बैलेंस थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, देखो ये ऊपर वाला पॉइंट यहीं पे थोड़ा सा कवर हो गया है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल भी लेके चलना है, बट थ्योरी इसके अंदर स्किप मत करना। FR के अंदर तो मैं बोल देता हूँ कि थ्योरी आप लोग ज़्यादा फोकस मत करना, उसमें नहीं पूछते इतना, बट इसके अंदर थ्योरी आपकी आ जाती है, और डायरेक्ट थ्योरी आती है सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर से, स्टार्टअप फाइनेंस से, एंड रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर से, अच्छी थ्योरी आती है, आप लोग लिख सकते हो प्यार से, ठीक है। अच्छा, ऊपर ही मैंने शायद ये डिस्कस नहीं करा था, मॉक टेस्ट RTP एंड MCQ प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। मॉक टेस्ट आप लोगों को कवर करके चलने हैं। RTP रिसेंट वाली देखिएगा, करंट RTP कोई काम की नहीं होती है, कोई जरूरत भी नहीं करने की, रिसेंट RTP करके चलिएगा। RTP आपकी करंट वाली DT IDT में जहाँ अमेंडमेंट आती है वो थोड़ी काम की हो सकती है, अदरवाइज इतनी काम की नहीं होती है। मॉक टेस्ट काम के होते हैं, बिल्कुल करिएगा। MCQ भी करिएगा। इस बार मेरे ख्याल से 4, 6, 8 नंबर के MCQ डायरेक्ट आया मॉक टेस्ट से, ठीक है। एंड MCQ की प्रैक्टिस FR AFM के अंदर आपको कोई भी करने की जरूरत नहीं है, कोई भी टीचर का आपको प्रोवाइड करता है कि सर कर लो MCQ, तो आप लोग करना नहीं, हमको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, हमको MCQ नहीं करने हैं। भाई यार जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हो वही MCQ बनते हैं। केस स्टडी वाले वैसे भी बनते हैं आजकल MCQ, 2-2 नंबर के अलग से नहीं बनते, केस स्टडी वाले बनते हैं, तो वो आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है उसमें से बन जाते हैं, तो अलग से इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत कोई भी नहीं है। तो सर अब हम लोग बात करेंगे ऑडिट सब्जेक्ट की, जो कि CA फाइनल वाले बच्चों के लिए गले की हड्डी बन चुका है। मतलब ये तो ऐसा है कि भाई ये निकल जाए तो ग्रुप निकल जाता है, और ये फंस जाए तो ग्रुप अटका ही रह जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग अगर अप्रोच करोगे ढंग से और टारगेट करोगे अच्छे वे में, तो ये निकल जाएगा और आपका ग्रुप भी निकल जाएगा। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बुक, क्वेश्चन बैंक एंड कंटेंट की बात करता हूँ। इसके अंदर कंटेंट में एक चीज़ मिसिंग है, वो मैं ऐड ऑन कर दूंगा वीडियो में ही, कि पंकज गर्ग सर के चार्ट बुक आपको फॉलो करनी है 1.5 डेज में, यही आपको रिवाइज करवाएंगे। AIR1 CA से आप कॉन्सेप्ट बुक ले सकते हो, डिटेल्ड कंटेंट के लिए आप लोग उसको रेफर कर सकते हो पंकज गर्ग सर के चार्ट के पैरेलल में रखकर, मेरा यही प्लान था, ठीक है। एंड रेफर कर सकते हो अंकुश चिरीमार सर की यूट्यूब रिवीजन वीडियो, अगर आप लोग सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशली SA एंड PE में बहुत हेल्पफुल हैं वो, काफ़ी अच्छे उनके मेरे ख्याल से ऑडिट में बहुत हाईएस्ट मार्क थे, आई थिंक अब तक के हिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क है उनके, तो काफ़ी अच्छा उनका वे है पढ़ाने का। अच्छा, इन सब के अलावा अगर मैं किसी को रेफ़र करना चाहूँ जो बेस्ट है, वो शुभम केशवानी सर है। सॉरी मेरा यहाँ पे एड ऑन में नहीं कर पाया, स्किप हो गया माइंड से, बट मेरी क्लास जो मैंने अपनी क्लास ली थी वो केशवानी सर से ली थी, बेस्ट उन्होंने पढ़ाया था। एंड गलती ये हो गई थी कि वो मैं थोड़ा आर्टिकलशिप के टाइम पे मैंने क्लास ले ली थी वो, तो फिर वो मेरी लास्ट में काम में नहीं आई इतनी, और फिर सेल्फ ही करना पड़ा मुझे ऑडिट, तो ये था। बट केशवानी सर ने अच्छा पढ़ाया था, उनकी तो उसमें कोई गलती नहीं, गलती मेरी थी वो, ठीक है। केशवानी सर को भी आप रेफ़र कर सकते हो। अच्छा, मोर फोकस ऑन इंपॉर्टेंट कैटेगरी, सेकंड पॉइंट ये है आपका SQC1 हो गया, आपका ऐसे हो गया, बहुत सारे ऐसे हो गए, 200 की सीरीज़ होगी, 500 की सीरीज़ होगी, 700 की सीरीज़ होगी, आपको ऐसे की कवरेज जितनी ज़्यादा हो सके करके चलना। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, केस स्टडी तो वो पूरे पेज की आती है, बट आपको समझ आ जाता है ये कहाँ से कौन सा पॉइंट उठा के पूछा गया है। आपकी कवरेज अच्छी होगी तो आप ऐसे वाले पोर्शन में भी स्कोर कर पाओगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे। प्रोफेशनल एथिक्स के लिए आप लोग केशवानी सर की वीडियो
रेफ़र कीजिए, अच्छी अच्छी मेमोरी टेक्निक उन्होंने बना रखी है, उनसे बेस्ट मैं बता रहा हूँ। प्रोफेशनल एथिक्स में तो कोई नहीं है भाई, उनकी रिवीजन वीडियो से आपके प्रोफेशनल एथिक्स 20 नंबर पक्के होने वाले हैं, ठीक है। बाकी ये जो नया एड ऑन हुआ है अभी कुछ रिसेंट 2 अटैम्प्ट से, SA 800 की सीरीज़ है, 810 से मई 2024 में आया था, 805 से नवंबर 2024 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। SRE 2400 से भी क्वेश्चन आया था, एंड SAE से भी आपको क्वेश्चन आया था, एंड SRS से भी आपका क्वेश्चन आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से 16 नंबर तो ये कवरेज करके चल रहे हैं डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन में, ठीक है। तो इस पे आप लोगों को फोकस करके चलना है, एंड मोर फोकस ऑन थ्योरी कॉन्सेप्ट रेदर देन क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर देखो इतनी ज़्यादा मतलब आप देख सकते हो, बट देख ही सकते हो, उसको कोई करने का तरीका मतलब ये नहीं है कि आप लिख के करें हर क्वेश्चन। मैं नहीं समझता कि वो ज़रूरी है, आप लोग बस क्वेश्चन देख के आगे बढ़ सकते हो। कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए, आपका काम हो जाएगा। रिवाइज करना एटलीस्ट 3 टाइम्स सर, बिल्कुल छोड़ के मत जाना कि हम 2 बार में हमारा हो जाएगा, वहाँ पर ध्यान ही नहीं आएगी चीज़ें। मैं बता रहा हूँ ध्यान ही नहीं आती भाई। हमें लगता है हमें याद हो गया एक बार में, लेकिन वहाँ ध्यान में नहीं आएगा। 1.5 डेज़ में अगर आपको रिकॉल नहीं हुई जो चीज़, वो चीज़ छोड़ के आगे बढ़ जाना। 1.5 डेज़ में जो चीज़ रिकॉल एक बार में भी अगर देख के भी हो गई तो वो चीज़ आप एग्ज़ाम में लिख दोगे, ठीक है। और मेक अ हैंड रिटन नोट्स, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ हैंड रिटन नोट्स, ये नहीं कि आप सारे ही लिखने बैठ जा रहे हो, बैंक ऑडिट लिखने बैठ जा रहे हो, NBFC लिखने बैठ जा रहे हो। एक कैटेगरी को आइडेंटिफाई करो, टीचर हैं बैठे हैं जो बता रहे हैं आपको कौन कौन से आने वाले हैं, रिसेंट अटेम्प्ट में ये आ चुका है तो ये इस बार कम चांसेस हैं, ऐसे गाइड करने वाले टीचर बैठे हैं। तो एक कैटेगरी वाले को आपको समझ में भी आता है, SQC आना ही है, SQC 1 आना ही है, ये जो नया प्रोफेशनल एथिक्स है इसके अंदर आना ही है। तो इसके अंदर आप जितने ज़्यादा हो सके वो सेल्फ नोट बनाओ, काफ़ी काम में आते हैं और काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। हैंड रिटन नोट्स अंकुश चिरीमार सर ऐसे में काफ़ी अच्छे बनाते हैं, अगर आपको रेफ़र करना है देन अंकुश सर को रेफ़र कीजिए। ऑडिट पर थोड़ा ज़्यादा टाइम देने का मेरा रीज़न यही है क्योंकि इसकी वजह से मेरा भी एक बार रह चुका है मई 2024 में ग्रुप, तो मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से आने वाले जो लोग हैं वो डिफ़िकल्टी फेस करें। और अपनी स्ट्रेटजी में आप लोग ये सारी इनमें से जौन सा भी आपको पॉइंट अच्छा लगे ऐड ऑन कर लीजिए। एंड सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, आप लोग जल्दी से जल्दी CA बनिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको CA से रिलेटेड कंटेंट सारा इस चैनल पे मिलने वाला है इन फ्यूचर। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।